नमस्ते बेटा, सत श्री अकाल, राधे राधे। चलिए करते हैं हम हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका। ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए क्या है। पहला है आपका, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है क्या। हमें सबसे ज्यादा क्या होता है आपके एक बच्चे को और एक टीचर को उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ही जानना जरूरी है, आपके लिए इतना काफी है, ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं उसकी मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसके शिक्षण के प्रति आस्था है, ठीक है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए इसने क्या पूछा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज पूछी है, सबसे कीमती चीज पूछी है। आपके दिमाग में दो चीजें घूम रही होंगी। देखो नौकरी तो किसी भी हाल में नहीं होता है ना, एक अध्यापक के लिए गरिमा और मर्यादा भी ज्यादा वो नहीं है भाई, बाद की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही है कि उसका जो वो करवा रहा है, जो शिक्षा दे रहा है बच्चों को, जो शिक्षण करवा रहा है, उसके प्रति आपकी उसकी आस्था। एक तो आपके दिमाग में ये चीज घूम रही होगी, आपको सबसे अच्छी ये वाली चीज लग रही होगी, लेकिन इससे भी पहले क्या है बेटा, छात्रों का विश्वास, ठीक है, क्या है, छात्रों का विश्वास। जब बच्चों का विश्वास ही टीचर पे नहीं रहेगा तो वो शिक्षण किसको करवाएंगे, है ना। आपको शिक्षण वाली बात अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर अध्यापकों को के ऊपर बच्चों का विश्वास ही नहीं है और वो उनसे पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तत्पर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है बच्चे, तो जब बच्चे तत्पर ही नहीं होंगे, तैयार ही नहीं होंगे, तो अध्यापक पढ़ाएगा किसको, है ना। तो शिक्षण तो बाद में होगा ना, पहला काम कौन सा करेगा, बच्चों का विश्वास, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा बेटा, हमारा सी आंसर रहेगा, सबसे बेस्ट क्या आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा अध्यापक वह है जो, एक गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक कौन है। नंबर 1, मेधावी व परिश्रमी हो, बहुत मेहनत करने वाला हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखने वाला हो, ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो, और अपने विषय में क्या हो बेटा, प्रवीण हो। क्या हो, अपने विषय में प्रवीण हो, यानी अपने विषय में क्या हो, अपने विषय की, अपने सब्जेक्ट की जानकारी अच्छे से रखने वाला हो, ठीक है। देखो बात तो सारी है एक अध्यापक के ऊपर, आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा कि आपको 4 क्वेश्चनों में से तो 2 को आंसर ऐसे लगेंगे कि हाँ ये तो हो ही सकते हैं, और उन 2 में ही फंसोगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, बात सही है कि वो परिश्रमी मेहनती होना चाहिए, एक अध्यापक मेहनती होता ही है क्योंकि वो जीवन भर पढ़ता रहता है ना। एक अध्यापक जीवन भर पढ़ता रहता है और जीवन भर पढ़ाता रहता है ना, उसका शिक्षण चलता ही रहता है। एक अध्यापक का शिक्षण जो होता है वो कभी भी नहीं रुकता। अपने विद्यार्थी, ये छोड़िए, एक बार तीसरे पे देखिए, सादा जीवन व्यतीत करने वाला आता है। हाँ सही बात है, उसका जीवन भी क्या होता है, सादा जीवन होता है, सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए, अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए। अगर उसे अपने विषय का ज्ञान ही नहीं है तो वो पढ़ाएगा क्या। बात तो सारी ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखने वाला हो, उसको किसी प्रकार के शिक्षण में फॉर्मेलिटी नहीं करनी भाई, बस 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, या 2 बजे तक हमारे स्कूल में क्लास है, बस वहीं तक बच्चों को पढ़ा के और निकलना है, बस फॉर्मेलिटी करने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने विद्यार्थियों से क्या लगेगा, सच्ची लगन रखेगा, क्योंकि एक अध्यापक ही है जो बच्चे का संपूर्ण विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा बेटा हमारा क्या, बी। आंसर क्या रहेगा हमारा, बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक के प्रचार एवं प्रसार से, एक अध्यापक है, सॉरी शिक्षा, अध्यापक जो है वो शिक्षा का क्या कर रहा है, प्रचार और प्रसार कर रहा है। तो उसकी शिक्षा के प्रचार और प्रसार से देखिए क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है, ये काम होगा। दूसरा कह रहा है
अंधविश्वास में कमी आती है, जिन लोगों को अंधविश्वास है अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे तो वो कम हो जाएगा, ये होगा। फिर कह रहा है तीसरा, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये होगा, या फिर ये सभी। ठीक है, तो जब भी हम एक शिक्षा ऐसा माध्यम है जो हमारा क्या करता है, संपूर्ण विकास करता है। हमने अभी बात बोली है कि जो शिक्षा होती है वो हमारा संपूर्ण विकास करती है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या है, इसमें लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास में भी कमी आती है, हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है उसकी नॉलेज हमें हो जाती है, जानकारी हमें हो जाती है, तो वो जो अंधविश्वास था हमें किसी चीज के ऊपर वो हमारा कम हो जाता है। बात ये भी सही है। आर्थिक विकास जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा हमारा क्या, डी। ये सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। आप स्कूल से बाहर अपने छात्र से मिल रहे हो तो आप किस प्रकार का व्यवहार करोगे। तो देखिए क्या है, अजनबी की तरह मिलोगे, नहीं ये तो नहीं करेंगे हम। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, नहीं ये भी नहीं करेंगे हम। मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सीरियस रहेंगे। ठीक है, तो बहुत गंभीर होकर, सी आंसर रहेगा बेटा इसका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। शिक्षण क्या है, यानी जो शिक्षण हमें करवाया जाता है, एक अध्यापक हमें पढ़ा रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, हमें शिक्षण करवा रहा है, वो है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, वो एक कौशल है, वो एक कला है, वो एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो देखो बात तो एक शिक्षण की बात चल रही है, तो बेटा बात तो ये दोनों ही ठीक है कि शिक्षण एक कौशल भी है और शिक्षण एक कला भी है। बात तो ये दोनों ही ठीक है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि दोनों ही चीज हो तो उसमें से बेस्ट देखनी है। तो सबसे पहले कला तो मान लिया कि शिक्षा एक कला भी है। ठीक है, कला के बगैर तो हम कोई चीज सिखा ही नहीं सकते। अब आप बताओ, मैं आप लोगों के सामने मूर्त रूप से ऐसे खड़ी हो जाऊं, बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटी न करूं, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती जाऊं यानी बोलती जाऊं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज ऐड, कुछ स्किल्स ऐड नहीं कर रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो क्या आप सीख पाओगे। अगर सीख भी पाओगे मान लो, तो क्या आप उसमें रुचि ले पाओगे, नहीं ना, आप लोगों को तो नींद आने लगेगी, है ना। तो उस चीज को हम बहुत बेहतर बनाने के लिए, एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्किल्स का यूज करते हैं। तो हमारा जो शिक्षण है वो एक क्या है बेटा, एक स्किल ही है, एक कौशल ही है। ठीक है, बात दोनों ठीक है, एक कला भी है, कौशल भी है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन अलग अलग आ जाए और ए भी ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छे वाला चुनोगे। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक स्किल्स है, एक कौशल है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा ए, इसका आंसर रहेगा ए। आगे देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ये कह रहा है अगर हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो सार्थक कब होगी, ये बात कह रहा है। पाठ्यक्रम केंद्रित होगी तब होगी कि सिर्फ हम क्या है, बच्चे को पाठ्यक्रम ही करवाते रहे, सिलेबस ही पूरा करवाना, ये मेन मुद्दा हमारा। छात्र केंद्रित होगी ये है, या फिर रोजगार केंद्रित होगी, क्या बच्चों को रोजगार दिलवाना है, ये होगी, या फिर समाज केंद्रित होगी, समाज को मद्देनजर रखते हुए हम शिक्षा देंगे, नहीं, ये सारी चीजें गलत है बेटा। सबसे पहले ध्यान देंगे हम क्या, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, यानी जो शिक्षा होगी हमारी वो छात्र केंद्रित होगी, बच्चे के हिसाब से होगी, न अध्यापक के हिसाब से होगी, न समाज के हिसाब से होगी, न पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते होगी, न रोजगार के। तो इसका रहेगा बेटा हमारा बी आंसर। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए दायित्व किसका है। ये कह रहा है जब शिक्षण में के अंदर हमारी समस्याएं आती हैं, आप लोगों को डाउट हो जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो इसका हल करने का दायित्व कौन है जो इसे हल करेगा। प्रधानाध्यापक हल करेगा क्या, वो पढ़ाता आप लोगों को, नहीं, शिक्षक करेगा, सरकार करेगी, शिक्षाविद करेंगे। कौन करेंगे, जो आपको शिक्षण दे रहा है वही तो करेगा। कौन करेगा बेटा, शिक्षक करेगा। कौन करेगा, शिक्षक करेगा। बी आंसर रहेगा इसका। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, ये कह रहा है एक अध्यापक के अंदर कितनी योग्यता है, उसका आचरण कैसा है, इसका बखान या इसका मूल्यांकन कौन करता है, कौन अच्छे से बता सकता है। ठीक है, तो उनके प्रधानाचार्य नहीं, वो तो बिल्कुल कांटेक्ट में इतना नहीं रहते कि जितने और बच्चे रहते हैं, है ना, तो हमारा प्रधानाध्यापक भी नहीं कर पाएगा, है ना। उन
उनके शिष्य, हाँ ये बात है, ज्यादा कॉन्टेक्ट टीचर का किसके साथ रहता है, एक अध्यापक के साथ रहता है। समाज नहीं, समाज के साथ भी वो इतना नहीं रहता है जितना वो सिर्फ बच्चों के साथ। विशेषज्ञ नहीं, वो तो कुछ टाइम के लिए उसका टेस्ट ले लेंगे, है ना। तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर पाएंगे बेटा, उनके बच्चे कर पाएंगे, उनके शिष्य कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपकी क्या सोच है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। क्या आपका मेन मुद्दा नौकरी पाना है शिक्षा ग्रहण करके? छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो जहां तक आपको 2 चीजें अच्छी लगी होंगी, एक तो बालकों का क्या, मानसिक योग्यता होना का विकास होना, ठीक है, उनकी मानसिक योग्यता का विकास होना। एक आपको ये लगी होगी कि डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑल राउंड, यानी पूरा सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो क्या होगा, सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। सर्वांगीण विकास में क्या आ जाएगा आपका, संज्ञानात्मक विकास भी आ जाएगा, संरचनात्मक विकास भी आ जाएगा, सृजनात्मक विकास भी आ जाएगा, सामाजिक विकास भी आ जाएगा। ठीक है, और आपके शिक्षण से संबंधित भी आ जाएगा। तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपके सर्वांगीण विकास में। तो इसका रहेगा बेटा क्या, डी आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जो आपका पाठ्यक्रम है वो बना रहे हैं, यानी जब आपका पाठ्यक्रम बनाया जाता है, आपका जब सिलेबस बनाया जाता है, तो निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? यानी हम कोई भी पाठ्यक्रम रखते हैं तो बेटा बच्चे की एज के अनुसार, बच्चे के अनुसार, बाल केंद्रित शिक्षा आज की हमारी, तो बच्चे के अनुसार रखते हैं। तो ये कह रहा है किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा की छात्रों की जरूरतें, उनकी रुचि, उनकी योग्यता, ये होना चाहिए, या फिर शिक्षण अनुसंधानों को ये होना चाहिए, और ए और बी दोनों। तो बेटा जब भी हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, कोई सिलेबस तैयार करते हैं, आपकी बुकें तैयार की जाती हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, फिर जो हमारे जो छात्र है उनकी जरूरतें क्या है, उनकी किन चीजों में रुचि है, और उनके अंदर कैसी कैसी योग्यताएं हो सकती हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं बेटा, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो डी आंसर हमारा सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, कि एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। बात सही है, हमारा प्रिंसिपल क्या करता है, हमें गाइड करता है ना, अच्छी अच्छी बातें बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला, हाँ, उसके लिए सब अध्यापक, हर एक टीचर अलग अलग सब्जेक्ट है, जो भी काम वहां पे कर रहे हैं उनके लिए सब एक समान है, ये होना चाहिए, सही बात है। कुशल प्रबंधक, बहुत अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। जब स्कूल का मुखिया ही अच्छा होगा तो स्कूल का प्रबंधक यानी स्कूल की जो भी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो क्या होगा आपका डी आंसर होगा, यानी ये सभी, ये सारे ही काम एक प्रिंसिपल में होने चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए 12 का क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार जो शिक्षण है उसकी योजना पद्धति, शिक्षण के लिए योजनाएं बनाई जाती है ना, प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग जो मेथड है बेटा, वो प्लानिंग मेथड वो कैसा होना चाहिए, ये कहना है। प्लानिंग मेथड में देखिए हम क्या रखते हैं, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बेटा, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या होगा बेटा, बाल केंद्रित होना चाहिए। आज देखो जो पौराणिक समय था ना बेटा, प्राचीन काल था, वहां पे तो शिक्षा हमारी क्या होती थी, अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक जो भी पढ़ाता था वही बच्चे को पढ़ना होता था, जिस भी प्रकार से पढ़ाता था वैसे ही पढ़ना होता था। लेकिन आज की जो पद्धति है हमारी वो बाल केंद्रित है, चिल्ड्रन के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है, चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर जो शिक्षा है हमारी वो आज के टाइम की शिक्षा, पौराणिक जो शिक्षा थी हमारी वो अध्यापक के ऊपर थी। ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हम सारी चीजें, अगर हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो भी बालक के अनुसार ही करेंगे, योजनाएं बना रहे हैं शिक्षण की तो भी क्या करेंगे, बालक के अनुसार ही करेंगे। तो डी आंसर सबसे बेस्ट है बेटा। ठीक है, चलिए आगे, एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण है, एक अध्यापक है उसका सबसे अच्छा गुण क्या है, अध्यापन के प्रति
पूरा समर्पण, बात तो ये भी सही है। फिर क्या, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ये भी सही है। अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ये भी सही है। अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता, ये भी सही है। यानी कहने का भाव तो ये चारों ऑप्शन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं कि एक अध्यापक के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, सबसे बेस्ट हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अध्यापक जो भी वो अध्यापन करवा रहा है उसके प्रति उसका पूरा समर्पण होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। कोई लालच, कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। एक जो अध्यापक होता है वो किसके प्रति सबसे जवाबदेही होता है, ठीक है, समाज और छात्र के प्रति होता है, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार का क्या रोल भाई, जब वो सबसे ज्यादा कनेक्ट बच्चों से ही है तो, माता पिता का क्या रोल बेटा, जब सबसे ज्यादा कनेक्ट वो बच्चों से ही है तो, प्रधानाध्यापक का भी क्या रोल बेटा, जब वो अब सबसे ज्यादा कनेक्ट किससे है, बच्चों से है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, समाज और छात्रों के प्रति। ठीक है, तो ए आंसर हमारा सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण, ये कह रहा है जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेन रीजन क्या है उनका, क्या कारण है उनका। ठीक है, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, स्कूल में बाल श्रमिक बनने में लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी। तो बताइए क्या होगा बेटा। तो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि वहां का वातावरण अच्छा नहीं है, तभी तो बच्चे उस माहौल में नहीं रहना चाहते। तो ए आंसर क्या है बेटा, सबसे अच्छा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जो भी एक टीचर है, अध्यापक है, उसकी जो कार्य क्षमता है, जो काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, यानी अगर परीक्षा का परिणाम अच्छा आया तो उसको पद से ऊपर बढ़ा दिया जाए। कड़े स्कूल प्रशासन के द्वारा, देखो कड़ाई से तो न तो बच्चा काम करेगा बेटा और न एक अध्यापक काम करेगा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देके। तो इसमें से आप लोगों को भी एक अच्छी सी लाइन एक ही दिखी होगी कि हम किसी को भी अगर उसकी सराहना कर देंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अध्यापक हो, तो वो अपने कार्य में और ज्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, तो सी आंसर सबसे अच्छा रहेगा बेटा। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा शक्तिमता का स्रोत है। शिक्षा जो है उसकी शक्ति और उसका स्था, सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, इसकी इन एजुकेशन की। ठीक है, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। ठीक है, तो बताइए शिक्षा शक्ति, पहले तो ये बता दो शिक्षा शक्ति किसके ऊपर काम कर रही है हमारी सबसे अच्छी, देखो बताइए भाई। महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए जो शिक्षा शक्ति है और उत्साह है वो उसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। आगे देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण है। भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण क्या है, यानी वो शिक्षित भी है लेकिन बेरोजगार है, उसका मेन रीजन क्या है। सरकार की रोजगार के लिए कठोर नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो बताइए आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी वो बेरोजगार हैं, तो क्यों, क्या रीजन है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी अब शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रहा, इसीलिए वो पीछे हैं। सी आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। बताइए जल्दी से। तो व्यक्ति को क्या करती है, स्वावलंबी बनाती है, सेल्फ रिलेट। ठीक है, यानी अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने आप पे विश्वास करना, आत्मविश्वास।
किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? ये कह रहे हैं किस प्रकार की कक्षा का जो नेतृत्व है वो सबसे उत्तम सबसे उत्तम पूछा बेटा। बात तो सारी ठीक मिलेंगे लेकिन सबसे उत्तम। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला कर रूप, लोकतांत्रिक और क्या प्रयोजनवादी। बताइए क्या होगा? तो सबसे बेस्ट क्या हमारा लोकतांत्रिक है बेटा, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। बी पे लगा दिया क्या? सी है आंसर इसका। ठीक है, क्या है? सी है आंसर इसका। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई टफ आप लोगों से नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।